मैं समय हूँ और आज आपको लिए चलता हूँ महाराज शांतनु के पास। एक दिन महाराज गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। वहाँ उनकी मुलाकात गंगा से हुई। वे आए तो थे शिकार करने, परंतु ऐसा लगा मानो किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने उनका शिकार कर लिया हो। शांतनु गंगा के रूप से मोहित हुए और उन्होंने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने उसे स्वीकारा भी, परंतु एक वचन के साथ, और वो वचन ये था कि विवाह के पश्चात महाराज गंगा से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। गंगा जो भी करे, ना वे उसका कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। और यदि वे ऐसा ना कर पाए तो गंगा उनके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद उनके जीवन से सदा सदा के लिए चली जाएगी। महाराज ने ये वचन बिना विचार किए स्वीकारा। इस तरह शांतनु और गंगा विवाह के बंधन में बंधे। विवाह के कुछ समय पश्चात वो क्षण भी आया जब महारानी गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। दासियों से पुत्र के जन्म की खबर सुनकर महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र और गंगा को देखने जा ही रहे थे कि अगले ही क्षण उन्होंने ये देखा कि महारानी गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी की ओर बढ़ रही थी। वे भी गंगा के पीछे पीछे चल दिए। यदि मैं समय ना होता तो जो दृश्य मैंने अभी अभी देखा है उसे देखकर मेरी आंखें पथरा गई होती, परंतु हस्तिनापुर नरेश शांतनु के पास तो मेरी आंखें नहीं है ना। वो तो केवल एक पिता हैं। उनका दुखा हुआ हृदय किसी प्रकार उस सत्य को स्वीकार करने में तैयार नहीं था जो उन्हें स्वयं उनकी आंखों ने दिखाया है कि स्वयं माँ ने अपने पहले पुत्र को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु मौन रहने के लिए वचनबद्ध थे। गंगा उनके मौन को अपनी मुस्कान की चुनौती देती चली गई। परंतु मैं तो समय हूं। मैं तो शांतनु के दूसरे पुत्र का भविष्य भी जानता हूं। आंखें देखे मौन मुख, कहा सहा नहीं जाए। लेख विधाता का लिखा, कौन किसे समझाए, कौन किसे समझाए।